Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about unit number 7 first year की वैल्यू से किंगडम प्रोटेस्टा एंड फंजाई प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। इनमें से हमने दो ग्रुप जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। आज हम इसका तीसरा ग्रुप जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसको हम टेक्निकली कह सकते हैं कि इसको हम फायोफाइटा भी कहते हैं, फायोफाइटा। इसका ब्राउन अलजी को हम फायोफाइटा भी कहते हैं। इनमें से बेसिकली कौन सी चीजें आते हैं? तो इनमें से कंस्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, इसको हम कहते हैं कंस्पिक्यूअस से मुराद होता है क्लियरली विजिबल सीवीड। सी का मतलब होता है समंदर और वीड कहते हैं चारा, जिसको पुष्ट में हम कहते हैं गया। तो इनमें से ये बेसिकली समंदरी वीड है। अच्छा, इनमें से जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो बेसिकली क्या है? क्लोरोफिल। इनमें से पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड सी जो है ना वो मौजूद होता है सी। इसके साथ साथ इनमें से एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम बेसिकली कहते हैं ईयर ब्लैडर। अब ईयर ब्लैडर से पहले हम एक स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ईयर ब्लैडर को हमें समझ आता है। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो इसका एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। ये उसका कौन सा स्ट्रक्चर है? अगर हम ब्राउन अलजी की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं तो ये बेसिकली क्या है? इसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं, होल्ड फास्ट। और होल्ड फास्ट के बाद इसका जो स्टिम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइप, इसको हम कहते हैं स्टाइप। ये बेसिकली क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टाइप है, STIPE स्टाइप है। और इसके बाद इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है? ईयर ब्लैडर होता है। यहां से अगर मैं बना दूं, ये उसका क्या होता है? ईयर ब्लैडर होता है, ईयर ब्लैडर, ईयर, और इसको कहते हैं ब्लैडर, ईयर ब्लैडर है। और ईयर ब्लैडर से इसमें जो लीव्स मौजूद होते हैं वो लीव्स किस तरह होता है? वो ब्लेड्स की तरह होता है, ब्लेड्स की तरह। यहां से अगर मैं बता दूं, यहां से इसकी लीव्स बेसिकली किस तरह होता है? ब्लेड्स। ये है, ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ब्लेड्स कहते हैं। ये है ब्लेड्स, BLADS, ब्लेड्स होते हैं। ये उसकी क्या है? तो अब अगर हम देखें बुक में एक पॉइंट लिखा है ईयर ब्लेडर्स। ये ईयर ब्लेडर्स जो है ना, इसकी वजह से ये जो प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है ये समंदर के सरफेस पे फ्लोट करता है, और ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम ईयर ब्लैडर कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इनमें से कौन सा चीज मौजूद होता है? नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं तो इनमें से बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद होता है कि जब स्पोरोफाइट से गिमिटोफाइट बनता है और गिमिटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है तो उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि यहां पे डेवलपमेंट, यहां पे क्या होता है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट। और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से क्या बनता है? हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बन जाता है, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनता है, गेमिटोफाइट बनता है। अच्छा, सबसे पहले डिप्लॉइड से मुराद क्या होता है? जिसने 2 नंबर कहते हैं। और स्पोरोफाइट से मुराद वो प्लांट होता है जो स्पोर प्रोड्यूस करता है। गेमिटोफाइट से मुराद वो होता है जो गेमीट प्रोड्यूस करता है। अगर मैं यहां पे इसकी लाइफ साइकिल को देखूं तो इनमें से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अगर ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्लेड्स कहते हैं यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, इनमें से बेसिकली स्पोर्स बनते हैं। इनमें से बेसिकली क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। और स्पोर को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड सोरस। एस को हम क्या कहते हैं? सोरस। ये सोरस आगे क्या हो जाता है? ये सोरस से आगे बन जाता है दो चीजें, यानी जू स्पोर बनता है जिसको हम कहते हैं जू स्पोर्स बनता है। और जू स्पोर से आगे क्या बनता है? जू स्पोर से एक जो है ना फीमेल गेमिटोफाइट डेवलप हो जाता है और दूसरा जो है ना मेल गेमिटोफाइट डेवलप हो जाता है। देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये आपके पास क्या डेवलप हो गया? ये इससे डेवलप होता है फीमेल गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट जो है ना वो डेवलप हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम रेड से डोनेट करेंगे तो इससे एक क्या बनेगा? मेल गेमिटोफाइट बन जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डोनेट करूं लाइक दिस फ्रॉम, तो ये आपके पास क्या होगा? मेल गेमिटोफाइट जो है ना वो बन जाता है। ऐसे आगे जो है ना ये स्पर्म, यानी बेसिकली इसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं, यानी स्पर्म। और ये स्पर्म क्या करेगा? ये फीमेल के गेमीट के साथ मिल जाएगा, यहां से ये दोनों मिल जाएगा, और जिस प्रोसेस से मिल जाता है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाएगा? यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है जाइगोट, यानी जाइगोट, और ये जाइगोट से वापस ये पूरा प्लांट जो है ना वो डेवलप हो जाता है।
वो प्रोसेस जिसमें से स्पोरोफाइट प्लांट से गेमेटोफाइट बनते हैं और गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये जो आपको बुक में मार्क किया है कि इनमें से क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, ये उसका पूरा प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो इनमें से और कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनमें से अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो जो ब्राउन अलगी की एग्जांपल है वो कौन सा है, उनमें से गिवन है केल्प्स। केल्प्स जो है ना, ये क्या है, केल्प्स आपके पास एक ब्राउन अलगी है, और ये जो केल्प्स होता है ना, ये बेसिकली फूड है, यानी फूड सोर्स होता है किसके लिए, ये बर्ड्स के लिए, इसके साथ साथ ये फिश के लिए, और इसके अलावा जो मेरीन एनिमल है, मेरीन एनिमल्स के लिए ये क्या है, एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है ना वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो केल्प होता है ना, केल्प, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक होता है, लीफ, जिसको हम कहते हैं लीफ लाइक थैलस होता है, जिसको हम कहते हैं थैलस, जिसको हम क्या कहते हैं, थैलस। अब थैलस से क्या मुराद होते हैं, थैलस से मुराद होता है कि वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जिनमें से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं स्टेम, रूट और लीव्स। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा बॉडी है जिनमें से हमें स्टेम, रूट और जो लीफ है वो उसमें से फर्क नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं थैलस कहते हैं। अच्छा, केल्प्स के कुछ जिंद्रा है, केल्प्स की बेसिकली क्या है, जिंद्रा है, और इसके केल्प्स के कुछ जिंद्रा है कि वो अटेन करता है लेंथ, हाउ मच, 100 मीटर जो है इसकी लेंथ जो है ना ये अटेम्प्ट कर सकता है। और दूसरा बात ये है कि जो केल्प्स होता है, ये केल्प्स आर अटैच होता है किसके साथ, ये अटैच होता है रॉक के साथ अटैच होता है ऑन ओशन सर्फेसिस, और ओशन सरफेस पे जो है ना ये अटैच होता है, और किसके जरिए, थ्रू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड होल्ड फास्ट। ये आपको नजर आता है जिसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। ये तो ये आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं दैट इज कॉल्ड, सॉरी, रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि होल्ड फास्ट है। तो ये था